देखो हम लोग पढ़ क्या रहा जी, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, उसमें हम लोगों ने क्या लगाया था, कुछ नहीं लगाया था ना। आगे लिखो, आगे लिखो इसमें फेज यानी कला। कला बोलो, मैं शांत रहो। फेज देखो, समझो कला क्या होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चाहे वोल्टेज हो चाहे क्या हो, धारा हो, वोल्टेज और धारा के समीकरण में j यानी साइन थीटा के साथ जो क्या होता है, कोणांक होता है। साइन थीटा के साथ जो कोणांक लगा होता है उसी को हम लोग कहते क्या है, उसी को हम लोग कहेंगे कला। लिखो फिर समझाते, लिखो लिखो। किसी प्रत्यावर्ती धारा या किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के समीकरण में j के कोणांक के मान को, j यानी साइन थीटा ना जी, साइन के कोणांक के मान को प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की कला कहते हैं। कोई लिख सकते हो, की कला कहते हैं। ठीक, दो समझो तो कला क्या होता है, फेज क्या होता है, आप पूरे इसी बारे में बात करेंगे। देखो समझो, किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के समीकरण में जा, एक होता है जा मीन्स क्या होता है, साइन थीटा। एक होता है कोजा, कोजा मीन्स क्या होता है, कॉस थीटा। एक होता है स्पर्शज्या, मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो जा के कोणांक के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता क्या बोलेंगे, कला कहेंगे, फेज कहेंगे। ठीक, कैसे देखो जरा समझो। मान लो हमने लिखा b बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, v नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ यहां वोल्टेज की कला, वोल्टता की कला कितनी है, ओमेगा टी। भैया साइन के साथ कोणांक में कौन लगा हुआ है, ओमेगा टी। यहां पर वोल्टता कला कितना हो गई, ओमेगा टी। ऐसा ना रहेगा ना, देखो जरा। यानी यहां पर कला कितना हुआ, यहां पर कला हुआ, कला यानी फेज कितना जी, ओमेगा टी। कितना हुआ, ओमेगा टी। से मालूम मैंने ऐसे लिखा होता, बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बताओ कला कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस 5। यानी साइन के साथ जो कोण में लगा होगा, साइन के साथ जो कोण में लगा होगा वह वोल्टेज, वह वोल्टता के समीकरण में भी हो सकता है और धारा के समीकरण में भी हो सकता है। बताओ यहां पर वोल्टता के समीकरण में जा के साथ कितना कोणांक लगा है, ओमेगा टी प्लस 5। यानी समीकरण में वोल्टता की कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस 5। आया बात समझ में, किसी कोई डाउट, तो वही बात लिखा गया है। अब एक मिनट रुके रहना। जैसे जैसे इधर देखो, चलो लिखो नीचे, अब इसको मत लिखना, नीचे लिखो। जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता, जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता के समीकरण, जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता के समीकरण b बराबर v नॉट
साइन ओमेगा टी में, साइन ओमेगा पूरा लिखो सही रहेगा, साइन ओमेगा टी में कला कितनी है, कला ओमेगा टी, तथा समीकरण b बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में, इसमें बताओ कला कितनी है, में कला ओमेगा टी प्लस फाइव है। बताओ कला के बारे में सबको जानकारी हुई ना, कला क्या हो गया जी। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता के समीकरण में जा के कोणांक के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा या बोधता क्या बोलेंगे, कला बोलेंगे। ठीक, इतना हो गया ना, इसको डालो फटाक से, जगह नहीं लिख होता हैं अभी। चलो आगे लिखो, कलांतर, फ्रेजर डिफरेंस, फ्रेजर डिफरेंस, कलांतर। ठीक, देखो यार कलांतर क्या होता है जी, किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता के समीकरण में कलाओं के अंतर के, कलाओं के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, कलांतर। जैसे लिखो इधर लिखना मत, मान लो यहां लिखा गया आई बराबर आई नॉट साइन, एकदम स्टार्ट कर समझो, ओमेगा टी प्लस क्या लिखा गया, फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, और यही लिखा गया ऐसे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ कलांतर कितना होगा, यहां पर कलांतर कितना होगा, कलांतर पर सवाल लगवाया भी गया है ना जी, तो क्या लिखेंगे बताओ, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, तो आरडी क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, इकट्ठा कितना गया, फाइव। ठीक, लिखो इसमें, किसी प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा या बोधता के समीकरण में उनकी कलाओं के बीच अंतर को कलांतर कहते हैं। ये छोटे छोटे परिभाषा है, इसको लिखना जरूरी है, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। उठाओ फटाक इसको लिखो, इसमें अगला रूप गुणांक, रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर देखो होता क्या है। ठीक, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, क्या, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान के रेशियो को यानी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रूप गुणांक कहते हैं। इसका जो मान होता है फॉर्म फैक्टर हम लोग दिखाते हैं अब से, इसका जो मान होता है निकल के आता है 1.11 आता है। एक पूछा आता है कि रूप गुणांक का मान कितना होता है ऑब्जेक्टिव में, तो लिखो इसमें किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, यानी इसको हम लोग क्या बोलते कुछ इसमें जी, चाहे बी आर एम एस चाहे आई आर एम एस,
तथा औसत मान के अनुपात को ठीक प्रत्यावर्ती धारा का रूप गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल एफ फॉर्म फैक्टर से प्रदर्शित करते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे जी? रूप गुणांक बराबर, बताओ, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का क्या? वर्ग माध्य मूल मान बटे क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का औसत, चाहे धारा लिख लो चाहे क्या लिख लो, बोधता लिख लो, हम दो लिख सकते हैं। किसी प्रत्यावर्ती बोधता के वर्ग माध्य मूल मान का औसत मान के अनुपात हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्म फैक्टर बोलेंगे। टेबल लिखना मत, रुक रहना। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बताओ, रूप गुणांक किसे दिखाएंगे? एफ से। वर्ग माध्य मूल मान है, धारा ले रहे हो क्या लिखोगे? IRMS। बोधता लेते क्या लिखते? BRMS। सब लिखवाया गया ना, एक एक समीकरण लिखवाया गया डिराइव करके। आगे औसत मान क्या होता है? IAB। अब बताओ, प्रत्यावर्ती चाहे बोधता हो चाहे धारा हो, इसका फार्मूला में क्या डिराइव करवाया हूं? IRMS का मान कितना होता है? नहीं, उसमें बताओ, घर में बताना है क्या होता है। आई नाट पान कड़ी में 2। औसत मान क्या होता है? 2I नाट पान पाई। सही है। 2 मिनट रुके, बता रहे अभी। आज स्वागत करेंगे भी तुम लोग को, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज, बहुत दिन हो गया है। हो गया ये? क्या लिखेंगे? IRMS BRMS का नाम मान नहीं मालूम है, बता रहे हैं अभी, बढ़िया तुम लोग याद हो जाएगा। इकट्ठ पिट जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 2I नॉट। सही है। I नॉट साइन नॉट क्या हो गया? कट गया। पाई का मान कितना होता है? 3.14। पाई का मान रखोगे 3.14 बटे काढ़ी का मान कितना होता है? 1.41। इतने रखो, 1.41 गुणे 2 करो तो 3.14 बटे 2 का नाम पिछोस करें 2 2 चौके 8, 2 का नाम 2, जा घर पे भाग देना, आ जाएगा 1.11 समथिंग आता है। ठीक, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान के अनुपात हम लोग कहते क्या है? क्या कहते हैं? रूप गुणांक कहते हैं। रूप गुणांक का मान कितना होता है? 1.11 होता है। किसी कोई डाउट? उतार लो फटाफट इसको। इतना अपनों पढ़ा दूसरे पढ़ा दे रहा है। लिखो आगे। प्रतिरोध सही है, एक विलक फ्री। रेजिस्टेंस सही है, वीडियो काली का अपने पढ़े दूसरे पढ़ाओ, सही है। देखो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, देखो होता क्या है समझो। हम लोग प्रतिरोध तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान ले तो फिर आगे हमको यूज है इसका। देखो कैसे प्रतिरोध क्या है? किसी धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में होने वाली रुकावट हम लोग क्या बोलेंगे जी? प्रतिरोध।
ठीक, रुकावट इसको तो कक्षा 9 से पढ़ते हो यार, रुकावट क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, अगर सड़क क्या है थोड़ा चौड़ी है तो उसमें चलने में क्या होगा जी, आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सड़क क्या है थोड़ा सकरी है, यानी एक लेन की है, कहते हैं एक लेन की सड़क है, ये 4 लेन की है, 2 लेन की है। ठीक, तो जब सड़क कम चौड़ी लगे तुमको चलना क्या होगा जी, आसान नहीं होगा। यानी अगर कोई तार पतला है उसमें करंट फ्लो करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। वही तार क्या है मोटा है तो वहां पर करंट फ्लो होने में क्या होगा जी, आसानी होगा। तो लिखो इसमें, किसी प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्वेश्चन है चालक तार, चालक तार में धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को, होने वाली रुकावट को प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या चालक तार में धारा के मार्ग में होने वाले क्या जी, रुकावट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब जो आर का मान निकलता है वह ओम के नियमानुसार, किसके जी, ओम के नियमानुसार। अब ओम का नियम भाई, इनका नियम क्या होता है जी, डी प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किए जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। नहीं धारा का मान बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट क्या लगाते हैं, और होता है आर, क्या होता है, तो क्या निकलता है बी बराबर आई इंटू। एक तुम लोग पढ़े हो विशिष्ट प्रतिरोध, बोलना मत अभी, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े हो ना, विशिष्ट प्रतिरोध बताओ, दिखाते किससे हम लोग, रो से। रो बराबर क्या होता है, आर पान ए, सही लिखा मुराद, हाँ ये नीचे आता है। अच्छा, रो बराबर आर ए अपान, ये चेक कर लेना एक बार, मिस्टेक हो जाएगा, सही है ना। मतलब अगर सही है ना, उतारो उसको। अगर लिखो जी, अगला इसी पर आधारित होता है प्रतिघात, लिखो प्रतिघात, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, प्रतिघात। देखो समझो उधर, देखो एक क्या था, प्रतिरोध क्या है, प्रतिघात। तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट पैदा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो रुकावट, जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, ठीक, जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, अगर अवरोध कुंडली और संधारित्र के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिघात। अब देखो समझो ध्यान से, देखो सर, मान लो हमने बनाया प्रत्यावर्ती धारा सर्किट या परिपथ बना दिया। अब कुंडली को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, एक कुंडली है क्या जी, अगर कहीं भी ऐसी परिपथ में ऐसे दिखाया गया, जाने क्या है, ये है कुंडली। और कुंडली कारण जो रुकावट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात। क्या बोलेंगे, प्रेरकी प्रतिघात। भी जान दो, लिखवाएंगे सब, परेशान मत हो। अगला क्या है, मान लो ऐसे गए, ये क्या लग गया, ये क्या है, संधारित्र, कैपेसिटर। क्या है जी, संधारित्र, कैपेसिटर।
ऐसे मान लिया मैंने परिणाम बना दिया। और ध्यान रहे, एक चीज ध्यान देना, बोलो मैं शांत रहो। चलो, ये कोई विक्षेपक छुपे लगा हुआ है, मैं तुमको जानकारी में करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं। चलो, एसी परिपथ में कभी धारा ऐसी नहीं दिखाई जाती है, ध्यान रहे। हम लोग दिखाते किसमें? डीसी में। किसमें दिखाई थी? डीसी में। ठीक, क्योंकि एसी फिक्स नहीं होता, करंट की तरफ फ्लो हो रहा है, समझो इधर। तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में कुंडली कारण रुकावट होगा, अवरोध होगा, उत्पन्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रेरकी प्रतिघात। और जब उसी प्रत्यय धारा परिपथ में संधारित्र यानी कैपेसिटर का पंखों में क्या लगा होता है? कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर हुआ क्या हो गया? उसकी पावर क्या हो गई? कम हो गई। तो ऑटोमेटिक क्या कहता है? पंखो चलता है, फिर तुम लोग चेंज करते हो, फिर चलने लगता है आराम से। ठीक, तो संधारित्र कारण तो क्या हो? धारा के मार्ग में रुकावट, उसको क्या बोलोगे? उसको हम लोग बोलेंगे धारती प्रतिघात। और कुंडली कारण से क्या बोलोगे? प्रेरकी प्रतिघात। यहाँ पर प्रतिघात मतलब क्या हो गया? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली और संधारित्र दोनों कारण रुकावट पैदा हो, अवरोध उत्पन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिघात। अब प्रतिघात कई प्रकार का, कौन कौन? पहला है प्रेरकी प्रतिघात, दूसरा क्या है? धारिती प्रतिघात। संधारित्र नहीं, पहला क्या है? प्रेरकी प्रतिघात, दूसरा क्या है? धारिती प्रतिघात। आया समझ में? किसी कोई डाउट? सब छोटे छोटे परिभाषाएं आगे बड़ा काम देगा। लिखो आगे, लिखो। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली और किसके कारण? संधारित्र। कुंडली और संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में होने वाली अवरोध, कोष्ठक में रुकावट, अवरोध कोष्ठक में रुकावट को क्या कहेंगे? प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात कहते हैं। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली और संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में होने का जी रुकावट को, अवरोध को हम लोग क्या बोलेंगे? अरे भैया, कुंडली भी लगा होगा तब भी रुकावट होगा। ठीक, और संधारित्र जब पंखों बनाया जाता है तो तुम्हें क्या होता है? एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर कोनो वाइंडिंग में दिक्कत हुआ, कॉइल में दिक्कत हुआ, तो क्या पंखा वहां चलता है? नहीं चलता है, जल गया कहते हैं, फिर उसको वाइंडिंग फिर करवाते हो, फिर चलता है। तो वही चीज है, तो जो मार्ग में रुकावट पैदा किया, ठीक, तो उसी को अब बताओ तुम समझो। फैन में वाइंडिंग हो रही है, हम करना था कापर की वाइंडिंग, हम कर दी किसने? दुकानदार ने एल्यूमिनियम की वाइंडिंग। जब कापर की वाइंडिंग किया गया, उसकी क्या थी? उसकी एफिशिएंसी क्या थी? एल्यूमिनियम की अपेक्षा ज्यादा थी। वो चलेगा 4 साल, ये चलेगा 1 साल। हा? तो वही क्या है? अब बताओ, जब तुम लोग जानते भी होगे, हमारे जो कापर होता है, कापर में धारक फ्लो क्या होता है? आसानी से होता है। क्यों? कापर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होती है? ज्यादा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा, इसका मतलब क्या जी? वहां पर अवरोध क्या है? वहां पर धारा के मार्ग में अवरोध क्या है? कम है। और वही बात हो गई एल्यूमिनियम तार में, तो अवरोध क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। अब बात नहीं, इसलिए हम लोग अपने घरों में किसका तार लगाते हैं? कापर लगाते हैं। क्यों? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आसानी से करंट फ्लो होगा। एल्यूमिनियम तार नहीं लगाते हैं, लोहे तार कम लगाते हैं। क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें भी है, लेकिन उसको आसानी से गमन करने के लिए क्या, उसको अच्छा से स्थान नहीं मिल पाता है। अरे भैया, मैंने बोला सड़क लंबी हो, चौड़ी हो, और सड़क सकरी हो, तो कहां चलना आसान होगा? जहां चौड़ी रहेगी। तो कापर में यही होता है। तो कापर में क्या होता है? वो क्या, उसको पथ मिल जाता है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, तो आसानी से गमन करता है। बात समझ में आई? लिखो, उसमें लिख रहे ना, देखो इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसको एक कैपिटल एक्स, इसे
यानी प्रतिघात को कैपिटल एक्स दिखाते हैं, इसे कैपिटल एक्स से, इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित, इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब नीचे लिखना प्रतिघात के प्रकार, एकदम आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्रतिघात सब समझ में आएगा। बताओ प्रतिघात कब तक होता है, कौन कौन? पहला कुंडलिक कर्ण, प्रेरकी बोलोगे, लिख दूं? चलो, कुंडलिक कर्ण और क्या बोलेंगे? प्रेरकी प्रतिघात, ठीक। और संधारित कर्ण क्या होगा, क्या बोलेगा? धारती प्रतिघात। किसी कोई डाउट? जब कुंडलिक कर्ण रुकावट होगा, बाधा उत्पन्न होगी, उसको क्या बोलोगे? और जब संधारित कर्ण होगा तो क्या बोलोगे? धारती। बताओ, लिखो समय, यह दो प्रकार के होते, लिख लो आगे, यह दो प्रकार का होता है, ठीक। पहला ये डाल देना प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। पर तो लिखे लोगो जी, हाँ ठीक। देखो इसमें, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, लिख लो सब छोटा छोटा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती धारा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल किसके कारण जी, किसके कारण? हाँ, केवल कुंडली के कारण, केवल कुंडली के कारण, केवल कुंडली के कारण अवरोध या बाधा, लिख लो जो मन कहे, चाहे अवरोध, चाहे बाधा, चाहे रुकावट, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली कारण अवरोध क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे प्रेरकी है, तो उसे प्रेरकी प्रतिघात, तो उसे प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। इसे, इसे एक्सएल, ध्यान रहे, एक्स मतलब क्या जी? एक्स मतलब प्रतिघात, ठीक। इसे एक्सएल से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसका सूत्र भी लिख लो, काम देगा। चलो लिख लो फार्मूला भी इसका, कई बार पूछ लेता है, अभी लिखवाए से पूरा प्रूफ करवाएंगे आगे चल के, ठीक। ध्यान लिए, अगर लोग फिर लिखवाते हैं, दूसरा लिखो, धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, परिभाषा लिख लोगे ना, बस कहां क्या लिखोगे, कुंडली का स्थान क्या लिखना है, संधारित, लिख लो उसमें। जब प्रत्यावर्ती, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र के कारण, संधारित्र के कारण
अवरोध, कोष्ठक में बाधा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे प्रेरकी प्रतिघात, क्या जी, नहीं नहीं, धारती प्रतिघात, तो उससे धारती प्रतिघात, तो उससे धारती प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं, इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट है जी? तो जब कुंडली क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगा, उसको क्या बोलोगे? प्रेरकी। जब संधारित्र क्या उत्पन्न होगा, उसे क्या बोलेंगे? धारती। धरो फटाक से, देखो इधर एक चीज याद रखना, अगर डीसी, बोलो मत, अगर डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में हम लोग करंट ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, लेकिन एसी परिपथ में कभी भी करंट ऐसे नहीं दिखाता। ध्यान रखना है चीज को, हम लोग करंट को ऐसे दिखाते हैं। क्या बताएगा ये, क्या बताएगा जी? ये बताएगा एसी सर्किट है, अगर लग गया ऐसे तो कौन हो गया हो? डीसी सर्किट। ध्यान रहे चीज, धरो फटाक से उतार लो, डायग्राम बनाओ फटाक उसी में। अगर लिखो प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस, इंपीडेंस। देखो यार, प्रतिबाधा होता क्या है, बताओ? प्रतिघात क्या होता है? जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी सर्किट में किसका, कुंडली, और जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली और संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में रुकावट हो, तो क्या बोलोगे? प्रतिघात बोलेंगे ना। लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली कारण भी, संधारित्र कारण भी, और किस कारण, अवरोध कारण, किसे कारण जी? प्रतिरोध कारण। क्या हो? रुकावट, पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा बोलेंगे। लिखो उसमें, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, कोटे में आर, ठीक, हाँ आर लिखना। क्या हुआ? आर, फिर कुंडली, भी दिखाते हैं इसको हम लोग, अभी लिखा था ना, यल, तथा, नहीं तो अवरोध होगा जी। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधार कुंडली यल तथा किससे, संधारित्र, क्या लिखोगे? सी। अब सही है, तीनों के द्वारा, तीनों के द्वारा, तीनों के द्वारा धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में अवरोध यानी बाधा, बाधा, अवरोध यानी बाधा उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, तो उसे क्या बोलोगे? बाधा में क्या जोड़ दो? हाँ, तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जब कुंडली और संधारित्र रहेगा उसको क्या बोलोगे? प्रतिघात। एक मिला और जुड़ गया, कौन जुड़ गया इसी में?
कौन प्रतिरोध कैसे दिखाते हो? ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे। ये क्या है? प्रतिरोध। उतार लो, यानी हो गया आर, ये बेचारा हो गया कौन? यल, ये हो गया सी। तो जब तीनों कण क्या हो जी, धारा के मार्ग में रुकावट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा दिखाते किससे? कैपिटल जेड से। लिख लो इसे कैपिटल जेड से, इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उतारो सब फटाक से पूरा। देखो इधर समझो, मैंने यहां पर तीनों का फॉर्मूला लिख दिया है। पहला क्या था? प्रेरकी। पहला क्या था? प्रेरकी प्रतिघात ना जी, किसे दिखाए थे? एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा एल। इन्हें एल क्या है? कुंडलिक कारण रुकावट। एल क्या है जी? कुंडलिक कारण अवरोध। धारती प्रतिघात एक्सी दिखाया था ना, एक्सी से। एल है कुंडलिक कारण रुकावट। किस कारण जी? अरे भैया कुंडली कारण क्या होगा? उसको क्या बोलोगे? यल का मान ना प्रतिरोध है उस कुंडली का। सी क्या है? संधारित्र का क्या है? रुकावट है, जो उसके कारण रुकावट हो रहा है, उसका मान है, वैल्यू है। तो सी क्या होता है? एक्सी क्या होता है? 1 ओमेगा सी। और प्रतिबाधा जेड और फार्मूला क्या होता है? कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसको पूरा प्रूव करेंगे। पहले इसको लिख लो, पूरा उतार लो, यहां लिखे हुए सही रहेगा तुमको। ठीक, एक में आए समझो, देखो ध्यान से। चाहे प्रतिघात आए, चाहे प्रतिबाधा आए, कुछ भी आए, दोनों ही कंडीशन में दोनों क्या है कि रुकावट है ना। और रुकावट का मात्रा क्या होता है? नहीं, प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है? ओम। चाहे प्रतिघात हो, चाहे प्रतिबाधा हो, सबका मात्रा क्या होगा? ओम होगा। ध्यान रखना, बढ़ा लेना। ठीक, विषय पॉइंट लेना। ठीक, करो उसको डाक से, उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, समझो इधर। हमने बनाए 3 ग्राफ। ये जो ग्राफ बनाया गया विद था आई के बीच में, किसके बीच में जी? विद था। वी तीनों ग्राफ बी और आई के बीच में बनाया गया। ध्यान समझो इधर, 5 मिनट। चलो, विद था आई, इधर क्या दिखाया गया है? टाइम। इधर क्या दिखाया गया है? टाइम। बोलो मत। देखो उधर, ये वाला ग्राफ हमें क्या बता रहा है? वोल्टेज के साथ साथ कौन चल रहा है? ये मान लो, ये है वोल्टेज, ये क्या है? और ये क्या है? धारा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, वैसे धारा का मान भी क्या होगा जी? बढ़ रहा है। अगर बहुत बड़ी चीज है, ध्यान देना। अगर वोल्टेज अपने उच्चतम मान पर है, धारा भी क्या है? अपने उच्चतम मान पर। सही है ना? थोड़ा मैं नीचे दिखाऊं, थोड़ा ग्राफ सटे ना। अगर धारा वोल्टेज का मान उच्चतम है, मैक्सिमम है, तो धारा भी उस टाइम क्या है जी? मैक्सिमम है। सही है? फिर वोल्टेज 0 हो गया, फिर धारा भी क्या हो गई? फिर वोल्टेज क्या हुआ? मैक्सिमम। फिर धारा क्या हो गई? मैक्सिमम। यानी इस ग्राफ में अगर हम, यानी यह जो ग्राफ है, वोल्टेज और धारा के बीच में जो बनाया गया है, यानी वोल्टेज और धारा के कला में अंतर नहीं है, यानी इसमें डिफरेंस नहीं है। देखो समझो, यानी इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आई का समीकरण बनेगा क्या बनेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? रीजन क्या है? वोल्टेज के साथ साथ जब करंट भी चलेगा, तो जो वोल्टेज समीकरण होगा वही किसका समीकरण होगा? धारा का समीकरण होगा। यानी इसमें वोल्टेज और धारा के मान में, यानी कला में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे देखो दूसरा, ये है कला आरेख। क्या जी? कला आरेख। और एक होता है कला समंजन आरेख, भी बनाएंगे अभी। मतलब इसको माने टिंकू जी नहीं, दूसरा कुछ है कदा। पल पल माने टिंकू जी आ जा रहा है। देखो, यानी वोल्टेज के साथ साथ कौन फ्लो हो रहा है? कौन चला जी?
ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कला आरेख। ये क्या है, कला आरेख। और ये क्या होता है, कला समंजन आरेख। समंजन आरेख। बोलो मत, शांत रहो, बस 2 मिनट हो। आगे देखो, लेकिन यहां देखो आरेख, आगे देखो, बताओ यहां कौन आगे चल रहा है, यहां धारा आगे चल रही है। धारा क्या जी, जब वोल्टेज का मान 0 था, वोल्टेज क्या था, जब वोल्टेज 0 था, धारा कितना था, मैक्सिमम मान पर क्या था, सही है। जब वोल्टेज 0 धारा क्या हुआ जी, जब वोल्टेज 0 धारा क्या हुआ, और जब फिर क्या हुआ वोल्टेज, जब वोल्टेज 0 धारा क्या हुआ यहां पर, यानी आगे आगे कौन चल रहा है, आगे आगे चल रहा है धारा। तो कैसे ग्राफ बढ़ेंगे, देखो जब, यानी इस कंडीशन में जो वोल्टेज है पीछे चल रहा है ना, यानी बी बराबर हम क्या लिखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जो धारवा है वो वोल्टेजवा से मान लिया आई नॉट दी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लो फाइव कला क्या है, आगे चल रही है। अब फाइव कला भी देखो कैसे, तो कुछ में समझ में आएगा कैसे। मान लो हे बेचारा वोल्टेजवा है, हे क्या है वोल्टेजवा, और वोल्टेजवा से धारवा कितना गया है, फाइव, कितना गया, फाइव, सही है। तो ये वोल्टेज से धारा कितना आगे चल रही है, फाइव। कैसे इसको लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे तरीका क्या है, यानी इस कंडीशन में वोल्टेज, चाहे हम बोले धारा वोल्टेज क्या है, अग्रगामी, क्या जी, यानी धारा आगे के चल रही है, उसके पीछे पीछे कौन चल रहा है, यानी यहां पर क्या लिखूंगा मैं, धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से अग्रगामी है, क्या है, अग्रगामी है, सही गलत। हमने उस दिन ग्राफ तुमको बताया था, ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, तीन मिला है, क्या मिला है, तीन मिला है, ई है बेचारा, ई है, बी, ई है। यहां तो क्या बोलेंगे, बी जो है ए से आगे है, बी जो है ए से, तो क्या मैं यहां नहीं पकड़ता हूं, सी ए से पीछे है, सही है गलत, या मैं ऐसे बोल दूं, अरे भैया ऐसे समझो, बी ए से आगे है ना, मान लो 2 मिला है, या मैं क्या बोल सकता हूं, बी ए से आगे है, या बोल सकता हूं बी ए से, ए ना जी, अरे नहीं समझे, बी ए से आगे है और ए बी से, सही है ना, दोनों कंडीशन बात सही है ना। अगर धारवा वोल्टेज से अग्रगामी है तो मैं यहां एक चीज लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज, वोल्टेज धारा से क्या है, पश्चगामी है, पश्चगामी है। 1 मिनट और रुके रहना। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला, यानी यहां क्या, यहां पर क्या लिखोगे, वोल्टेज और धारा दोनों क्या है, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और दोनों समान कलम है, क्या जी, इसमें वाले में दोनों समान, आ रहा कि नहीं। अब आगे देखो, यहां क्या हो रहा है, जब धारा का मान नेगेटिव था, कहां था, जब बताओ -1 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, जब धारा का मान नेगेटिव में था तो वोल्टेज का मान किसमें था, पॉजिटिव में था, किसमें था जी, बताओ। यानी धारा अब कौन पीछे हुआ, अब धारा हुई पीछे और वोल्टेज क्या हुआ आगे। देखो फिर यहां भी जब वोल्टेज अपने में, यहां करंट 0 है ना जी, यहां पर करंट का मान नेगेटिव में है, यहां पर वोल्टेज का मान क्या है, पॉजिटिव में है, यानी यहां पर कौन पीछे हुआ, यहां धारा पीछे, वोल्टेज का है। इस पॉइंट देखो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट देखो, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट थोड़ा अगर आगे जाओगे, यहां पर करंट का मान क्या है, यहां पर करंट का मान क्या है, यहां पर करंट का मान मैक्सिमम है, लेकिन वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है जी। यानी इस कंडीशन में हो क्या रहा है, कौन आगे चल रहा है, आगे चल रहा है वोल्टेज, उसके पीछे कौन चल रहा है, धारा। सब लोग यहां क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, पहले समीकरण बनाओ, क्या लिखोगे, बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा
टी, तो कौन पीछे भी चल रहा है? धारा। क्या लिखोगे? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, यानी जो करंट है वह वोल्टेज से क्या है? पीछे है। अब बताओ कैसे इसको बनाओगे? कला समझ ना रे, कैसे बनेगा? इधर बनाओ, ऐसे है ना, ऐसे। ये बी है, ऊपर दिखाएंगे नहीं, कहां दिखाएंगे? नीचे। कौन नीचे चल रहा है? कौन? आई फाइव। जब आगे रहेगी ऊपर दिखाओगे किधर? एंटी क्लॉकवाइज। जब नीचे रहेगी तो नीचे दिखाओगे क्लॉकवाइज। बताओ क्या लिखोगे यहां पर? यानी यहां पर क्या जी? यहां पर धारा, मैं क्या लिखूंगा यहां पर? ऐसे लिख सकते हो, वोल्टेज धारा से, वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, सही है ना? क्या लिखूं बताओ? वोल्टेज, वोल्टेज धारा से, वोल्टेज धारा से क्या है जी? अग्रगामी है, अग्रगामी है। दूसरा क्या लिख सकता हूं? धारा वोल्टेज से पीछे भी चल रही है, धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। धारा वोल्टेज से क्या है जी? पश्चगामी है। बनाओ तीनों डायग्राम फटाक से, बनाओ पहले फटाक से।